जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अमृत भारत तीसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको कहां देखने को मिलने वाली है और बहुत जल्द इसकी लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। तो किस रूट पर भारतीय रेलवे इसका परिचालन शुरू करने वाली है और साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किन किन राज्यों को सबसे ज्यादा अमृत भारत की सौगात आगे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस रूट पर तीसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है और बहुत जल्द इसकी लॉन्चिंग आपको भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश में अभी फिलहाल 2 अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने की है, जो कि 30 दिसंबर के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसकी लॉन्चिंग आपको एक दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच भारतीय रेलवे ने की, क्योंकि ये भी रूट बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल रूट था। और इस रूट पर अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने करके बहुत ही बढ़िया काम किया। क्योंकि अगर इसकी बुकिंग की बात करें तो सभी लोग देख रहे हैं कि अमृत भारत की लॉन्चिंग जिस रूट पर भारतीय रेलवे ने की है फुल पैक अभी फिलहाल में चल रही है और आगे भी आपको ऐसा ही ऑक्यूपेंसी रेट इस ट्रेन की आपको देखने को मिलने वाली है। और दूसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने मालदा और बेंगलुरु के बीच की है। ये भी बहुत बढ़िया रूट का डिसाइड भारतीय रेलवे ने किया, जो कि उसकी भी अगर हम टिकट बुकिंग की बात करें तो वो भी फुल पैक चल रही है और भारतीय रेलवे को अच्छी खासी कमाई उस रूट पर, इन दोनों रूटों पर अच्छी खासी कमाई भारतीय रेलवे को हो रही है। तो इसीलिए भारतीय रेलवे ने अब तीसरी अमृत भारत की भी लॉन्चिंग करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए 2 रूटों का चुनाव भारतीय रेलवे ने की है। इन दोनों रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो पहला रूट हो जाता है मालदा से जयपुर के बीच। पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको मैंने बताया था कि मालदा से जयपुर के बीच भारतीय रेलवे अमृत भारत की लॉन्चिंग कर सकती है। और एक दूसरा रिपोर्ट निकल कर सामने आया है, जो कि सहरसा से LTT यानी कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए भारतीय रेलवे तीसरी अमृत भारत की सौगात दे सकती है। तो ये भी बिहार को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अगर भारतीय रेलवे सहरसा से LTT के लिए अमृत भारत की लॉन्चिंग कर देती है तो बिहार में अमृत भारत की संख्या बढ़कर 2 हो जाएगी। और भारतीय रेलवे यही 2 रूटों पर चुनाव कर रही है कि इन दोनों रूटों पर किस रूट पर तीसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग किया जाए। फिलहाल में इन सभी रूटों पर जो भी अभी लंबी दूरी की जो सेकंड क्लास ट्रेनें चल रही है, उन सभी ट्रेनों को तो भारतीय रेलवे आगे चलकर अमृत भारत में कन्वर्ट करने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल में जो नई ट्रेनें अमृत भारत का निर्माण भारतीय रेलवे कर रही है, उसके लिए ये रूटों का चुनाव अभी भारतीय रेलवे कर रही है कि किन किन रूटों पर अभी फिलहाल में चलाया जाए, जिससे लोगों को भी ट्रेन की सुख सुविधा मिले और साथ ही भारतीय रेलवे को भी अच्छी खासी कमाई उन रूट पर हो। ऐसा नहीं कि ऐसे रूटों पर लॉन्च कर दिया जाए जिस पर नहीं है और उस रूट पर ट्रेनें चला दिया जाए जिससे भारतीय रेलवे को भी नुकसान होगा। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि किन किन राज्यों को अमृत भारत की सौगात ज्यादा मिलने वाली है। तो पहले नंबर पर दोस्तों आता है बिहार। काम करने के लिए अलग अलग शहरों में लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। बिहार को भी 1 नंबर पर भारतीय रेलवे रखी हुई है और बिहार को सबसे ज्यादा अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी लोगों का आना जाना, बाहर लोग जाकर काम करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर उत्तर प्रदेश से काम करते हैं। तो उन रूटों पर भी इस राज्य को भी यानी कि उत्तर प्रदेश को भी आगे चलकर अमृत भारत की सौगात ज्यादा मिलने वाली है। साथ ही बंगाल को भी भारतीय रेलवे ने नहीं छोड़ा है। इस रूट पर भी आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से भी लोगों का अन्य राज्यों में आना जाना हमेशा लगा रहता है। तो इन रूटों पर भी अमृत भारत की लॉन्चिंग, इन तीनों राज्यों में अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको अन्य राज्यों के अपेक्षा आपको ज्यादा देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इन 3 जो राज्य हैं
इन राज्यों से लोगों को दूसरे राज्य में जाकर काम करना हमेशा लगा रहता है। तो इन राज्यों में अगर अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करती है तो अच्छी खासी कमाई और लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन की सुख और सुविधा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे ने 2 रूटों का चुनाव किया है, इन दोनों रूटों पर आपको एक अमृत भारत यानी कि तीसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन दोनों रूटों में परफेक्ट रूट कौन सा होने वाला है और किन रूटों पर भारतीय रेलवे को तीसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग करनी चाहिए। और दोस्तों, ये भी बताइएगा कि इन दोनों रूटों के अलावा और कौन सा परफेक्ट रूट अमृत भारत के लिए बनता है जिस पर भारतीय रेलवे को अमृत भारत की लॉन्चिंग करनी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पर अगर कोई भी भारतीय रेलवे द्वारा अपडेट निकल कर सामने आता है तो सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।